हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है करीब 6 बजे से गाइस। तो मेरा 6 बजे से मैं उठ तो रोज़ 5 बजे जाती हूँ। तो लेकिन यहाँ सोफ़ा वगैरह सफ़ा कर रही हूँ तो सोफ़े वगैरह पर बहुत धूल आ जाती है, संदूक पे भी बहुत धूल आ जाती है क्योंकि अब इस टाइम हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो इतनी हवा चल रही है, रोज़ साफ़ करो तो रोज़ गंदे हो जाते हैं और मेरी धूल छह जाती है इन पे, सोफ़ों पे, सब पे। तो मैंने यहाँ एक सोफ़ा डाल लिया है मैंने कमरे में। तो सोफ़ा मतलब पूरी मतलब जो ये बैठक थी तो उसमें पड़ा था ये सोफ़ा। तो मैंने उसमें से एक सोफ़ा इसमें डाल लिया है कमरे में। तो यहाँ बैठक में आ गई हूँ। तो यहाँ भी सोफ़ा वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ भी सब में धूल हो जाती है, रोज़ साफ़ करती हूँ गाइस, फिर भी धूल आ जाती है। तो ऐसे सामने से रोड चलता है ये, फिर भी शटर वगैरह लगा हुआ है, शीशा भी। तो एक तरफ का शीशा रह गया है, दूसरी तरफ का शीशा मुझसे टूट गया था। तो यहाँ वो सब शीशा वगैरह सब सफा किए थे मैंने और मेज़ वगैरह। तो मेज़ इतनी भारी है, ये उठती नहीं है मुझसे, सरकती नहीं है किधर को भी, इधर उधर उधर सरकाओ तो सरकती नहीं है गाइस, बहुत भारी है मेज़ ये। तो मैं यहाँ ये साफ़ कर रही हूँ शीशा वगैरह सब। तो शीशे पे भी मार दूँगी। तो बाबा इतने टाइम मच्छर मक्खी बहुत आ जाते हैं, मच्छर बहुत आ जाते हैं। तो मच्छर बहुत बुरा कर देते हैं बैठ बैठ कर। तो मच्छर भी बहुत है। और यहाँ सब मतलब दरवाज़ों पे सब पे मार दूँगी, कपड़ा वगैरह सब पे साफ़ कर दूँगी मैं। तो ये सब पे आ जाती है धूल वगैरह, रोज़ साफ़ करूँ तो रोज़ धूल आ जाती है। तो मुझे भी बिंडू है, बिंडू साफ़ नहीं कर मिले हैं कई दिनों से। तो मैं सोच रही थी बिंडू साफ़ करूँगी तो लेकिन साफ़ नहीं कर मिले हैं बिंडू के, बिंडू में टाइम लगता है ज़्यादा। तो यहाँ इन पे मैं सोफ़ा वगैरह पे कपड़ा मार दिया था। तो मैं यहाँ नहा कर आ गई थी क्योंकि सुबह ही नहा लेती हूँ मैं, नहाने का काम जो है फिर झाड़ू पोंछा मेरा हो जाता है सुबह ही। तो सचिन गया था तो उसके लिए मैंने पराठे दे दिए बना के, क्यों शाम बनाए थे मैंने करेले। तो आज कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने, तो शाम बनाई थी करेले की सब्ज़ी। तो उसी से ले गया था सचिन लंच। तो उसको तो बांध दिया था। तो क्यों इतनी जल्दी मैं नहा नहीं पाती हूँ और मेरा पोंछा वगैरह वो भी नहीं लग पाता है क्योंकि वो जल्दी जाता है सुबह को। तो इसलिए उसके लिए ऐसी बना देती हूँ मैं। फिर बाद में ये दोनों बच्चे जाते हैं तो इनके लिए बनाती हूँ। तो मैंने चाय बनने रख दी थी। तो आटा तो जब भी लगा लेती हूँ, जब सचिन जाता है तभी लगा लेती हूँ मैं आटा, क्योंकि बार बार लगाओ आटा तो दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके जाने के बाद में फिर पोछा वगैरह लगाती हूँ, तब नहाती हूँ। नहाने के बाद में फिर इन बच्चों को देती हूँ बना के पराठे। तो ये दोनों बच्चे जाएंगे, ये भी खाएंगे खाकर। तो चाय बना दी थी मैंने इनके लिए। तो ये बोल रहे थे करेले से नहीं खाएंगे हम चाय से खाएंगे पराठे। तो ये चाय से देखो बना दिए ही मैंने। तो अर्पिता बोल रही थी कि जल्दी सेको मम्मी, तो मुझे करारा करके सेकना। तो ये पराठा है, बोलती है करारा सेको मम्मी, खूब करारा करके सेको मेरे लिए। मुझे करारे पराठे अच्छे लगते हैं खाते हुए, तो ठंडे पराठे नहीं खाते हैं। तो ये दिखा रही है कि कल इसके पापा से बोतल लेके आए थे पानी की, क्योंकि इसे कई बार ला के दे दिए इसे बोतल, तो ये तोड़ देती है, गिर जाती हैं तो इसकी बोतलें टूट जाती हैं पानी वाली है। तो इसे बहुत बहुत महंगी ला के दी है, लेकिन इसने सब तोड़ दिए। तो कल फिर वो बोल रही थी पापा मुझे बोतल लेकर आना, तो वो लेकर आए थे। तो यहाँ ये कुछ कह रही है, शैतानी कर रही है, बहुत शैतानी करती है ये गाय, बहुत ज़्यादा वो है, शैतानी करती है। तो हंस भी रही थी, पता नहीं कह रही थी अरे मम्मी देखी वीडियो में दिख रही हूँ तो मैं शैतानी करूँगी मैं। तब सोच लेती है कि मम्मी अब कुछ कहेंगी नहीं, ये वीडियो चालू है तो इसलिए तो और ज़्यादा शैतानी करती है गाइस, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। तो यहाँ पराठे वगैरह सेक रही हूँ, पराठे सेकने के बाद में फिर बनाऊँगी खाना में, क्योंकि आज कपड़े भी बहुत सारे हो जाएंगे धुलने के लिए। क्योंकि कुछ कपड़े धुल दिए थे, पहले ही डाल दिए थे, फिर बाद में डालूँगी कपड़े वगैरह। तो यहाँ ये जा रहे हैं, दोनों बच्चे तैयार हो गए तो जा रही है ये। तो अंकुर है मेरे पैर उड़ छू के जाता है सुबह को दोनों बच्चे। तो अर्पिता बोल रही थी वहाँ से कई बार नमस्ते बोलेगी, कभी नमस्ते कभी टाटा मम्मी बाय बाय ऐसे बोलती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है, कई बार बोलेगी। तो मैं कहती हूँ हाँ सुन तो लिया मैंने, फिर भी नहीं मानेगी तो बोलती भी जाएगी। तो चले गए, इनका टुक टुक आ जाएगा बाहर, तो टुक टुक पे बैठ के चले जाएंगे ये। तो कभी कभार टाइम होता है अंकुर के पापा के लिए तो पहुंचा आते हैं, जब टाइम नहीं होता है तो नहीं पहुंचा पाते हैं अभी। तो क्या 1-1:30 बजे जाते हैं तो लेके आ जाते हैं कभी कभार, जैसे जब घर पे होते हैं। तो घर पे नहीं होते हैं तो अपने आप आते हैं टुक टुक से, कि ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे 3-4 किलोमीटर है, यहाँ से दूर नहीं है ज़्यादा। तो आ जाते हैं खुद। तो यहाँ कर रही थी चादर वगैरह सही, कि मैंने चादर हटा दी थी, गंदी हो गई थी तो मैंने दूसरी चादर लगाई है। तो यहाँ जब तक चादर वगैरह बेड वगैरह मैंने सब साफ़ कर लिया था, इसकी धूल फूल रोज़ आ जाती है धूल, तो सब पे कपड़ा मार दिया था मैंने बेड वगैरह पे,
कि धूल इतनी आ जाती है बहुत ज़्यादा। अब इस टाइम धूल बहुत आ रही है घर में, इतनी धूल आ रही है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो जाल है हमारे ऊपर, तो जाल पे से बहुत ज़्यादा धूल आती है। 2 जगह जाल है, तो एक जाल पे तो मैंने पन्नी ढाँक रखी है और दूसरा जाल है तो उस पे से आती है गर्द बहुत ज़्यादा। तो सब घरों में गर्द ही गर्द हो जाती है और हवा भी बहुत चल रही है। तो गाँव में तो वैसे ही मतलब गेहूँ वगैरह निकल रहे हैं, तो इतनी मतलब भूसा वगैरह आ रहा है उड़ उड़ के बहुत ज़्यादा। तो गाँव में जो बहुत दिक्कत होती है, हवा चलती है तो धूल बहुत आती है गाँव में। तो गाँव में तो जो गेहूँ निकलते हैं तो इतनी मतलब महीन महीन निरी धूल सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा निरी धूल हो जाती है। तो यहाँ सब कपड़े को डाल दिए थे पहले, तो ये धुल गए हैं, तो इनके लिए सूखने के लिए डाल रही हूँ मैं। तो और कपड़े डालूँ क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे धुलने के लिए। तो कुछ पहले अंकुर डाल गया था, तो कुछ मैंने तो चादर वगैरह ये सब हो गए थे कपड़े, तो ये डालूँगी चादर वगैरह धुलने के लिए। तो ये भी डाल दिए मैंने। तो कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं, रोज़ ही धुलते हैं कपड़े। इतनी ठंडों में होते हैं, इतनी गर्मी में होते हैं हमारे यहाँ। तो क्योंकि ठंडों में थोड़े ठंडे वाले कपड़े हैं वो बच जाते हैं, और गर्मियों में रोज़ नहाते हैं बच्चे तो रोज़ हो जाते हैं कपड़े वगैरह, बहुत हो जाते हैं। तो रोज़ ही धुलती हूँ मैं कपड़े, रोज़ मशीन लगाती हूँ। और हाथ से धुलो, पहले तो मशीन नहीं थी तो मैं हाथ से धुलती थी, रोज़ कपड़े धुलती थी, बहुत सारे कपड़े हो जाते। तो यहाँ मसाला ख़त्म हो गया था मसालदानी में, तो मैं इसमें मसाला करके रख रही हूँ। तो इसमें ख़त्म हो गया था, रहा नहीं, तो मैं यहाँ मैंने दही जमाया था तो मैं दही निकाल रही हूँ। तो आज बनाऊँगी थोड़ा बूंदी का रायता, नुक्ती का जो बोलते हैं बूंदी, उसके लिए हमारे यहाँ बूंदी बोलते हैं, नुक्ती बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। तो हमारे यहाँ बूंदी बोलते हैं ज़्यादातर, तो मैं बूंदी का बनाऊँगी। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, मैंने कि रायता बनाऊँगी, दही तो रखा था, तो कभी टाइम नहीं मिलता कभी कुछ, तो मैं सोच रही थी आज बनाऊँगी मैं। तो मैं आज बना रही हूँ। तो अंकुर पापा बोल भी रहे थे कि बना लेना, कि अच्छा लगता है खाने में। तो अब तो गर्मी आ गई है, रोज़ बना लो रायता तब भी अच्छा लगता है। तो दही वगैरह तो घर का ही हो जाता है मेरा, मैं रोज़ जमा लेती हूँ दही। तो बच्चे मन होता है खा लेते हैं, नहीं होता है तो नहीं खाते हैं। कि अंकुर के पापा खा लेते हैं, उनके दही ज़्यादा पसंद है उनके लिए। तो दही वगैरह तो मैं भी कम खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं। रायता वगैरह खा लेती हूँ, मुझे रायता अच्छा लगता है बूंदी का। तो यहाँ काला नमक डाल दिया था और मिर्च डाल दी थी मैंने पिसी हुई। तो बस यही चीज़ें डाली हैं मैंने। तो इस छौंक दूँगी बाद से जीरे से और मिर्च से, हींग से, तो अच्छा लगता है खाने में रायता। तो बना भी था, अच्छा बना था रायता और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, टेस्टी लग रहा था। तो एक चूल्हे पे रख दी थी मैंने दाल बनने, तो दाल भी बन गई है मेरी। तो उसके लिए भी छौंकूँगी दाल के लिए। तो आज मैंने अरहर की दाल बनाई थी, अरहर की मसूर की मिला के बनाई थी दोनों मैंने। वैसे अंकुर के पापा के लिए ज़्यादा अच्छी लगती है मसूर की और अरहर की मिलाकर दाल, तो मैंने वही बना थी। तो बन भी चुकी है, बन गई है। तो इसके लिए भी छौंकूँगी, प्याज काटूँगी महीन महीन, तो प्याज से छौंकूँगी। तो यहाँ दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध भी रख दिया था उबलने के लिए। तो यहाँ छौंकूँगी मैं। तो यहाँ दाल भी मैंने छौंक दी है, दाल भी छुप गई है मेरी। तो अभी कुछ सर्दी की वजह से कुछ मतलब खरासी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी का असर है। तो अब मतलब मौसम बदल रहा है, तो मेरे लिए सर्दी हो गई है, कई दिन हो गए ठीक नहीं होने में आ रही है। गैस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो मतलब खराश वगैरह सी ऐसे जकड़ सी गई है जुकाम, तो जुकाम सी ऐसी खराशी पड़ जाती है मेरे लिए। तो यहाँ खीरा वगैरह काट रही थी मैं, तो खीरा भी काट लिया। अब लगा रही हूँ थाली में, तो अंकुर के पापा के लिए। तो यहाँ मैंने खीरा वगैरह काट लिया था। तो अब तो मतलब खीरा भी अच्छे आ रहे हैं और खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं खीरा वगैरह ज़्यादा खाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है खीरा खाने में। तो दाल है, बूंदी का रायता है, मैंने ये शाम करेले बनाए थे, तो वो बनाए थे, तो वो रख ले रही हूँ। तो वो भी अच्छे लगते हैं खाने में, तो थोड़े थोड़े साथ में खाते रहते हैं सब्जी के साथ में। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, दाल चावल सब चीज़। तो यहाँ लगा दी है मैंने थाली।
तो दाल भी बहुत अच्छी बनी थी मेरी। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ अर्पिता ऊपर नहा रही है। तो ये देखिए शाम के टाइम नहा रही है, सब बहुत मतलब शैतानी करती है ये। तो ये इसकी शैतानी देखिए। तो बाय गाइस।